सिस्टर सर लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं JRF दीपक नेगी और सही रहूँगा करता हूँ। मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि क्या क्या जो है हम लोग रिसर्च विंग के अंतर्गत फिलहाल काम कर रहे हैं हॉस्पिटल पे। तो मेरे ख्याल से बायोलॉजिकल जो एक थीम होती है, मैं शुरुआत करता हूँ इसकी कि नॉर्मल सा हाउ टू आइडेंटिफाई फ्लोरा एंड फौना एक बेसिक सा कंसेप्ट है जिसको टैक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स काफ़ी चीज़ें कही जाती हैं। अब मैं सीधे प्लांट पे आता हूँ। अरिस्टोटेलेस से लेकर के लास्ट में हम आते हैं थियोक्रिस्टस पर। ये सब आप लोग अभी अभी कॉम्पिटिशन देके आ रहे हैं। थियोक्रिस्टस जो कि प्यूपिल ऑफ अरिस्टोटेले थे, जिन्हें जेनेरा प्लांटेरम या फिर कहें हम जिम्नोस्पर्म ग्रुप की क्या की थी, डिस्कवरी की थी, जिनको फादर ऑफ बॉटनी करके जाना जाता है। और बीच में एक क्लासिफिकेशन आया था 1886 में A.W. एचलर का, जिसको कि फिर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया। मैं ऊपर इसको बता रहा हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा इजी पड़े अपनी प्रोजेक्ट के बारे में बताने में। A.W. जो एचलर साहब थे 1886 में, आप लोगों को पता होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ से गुजरते गुजरते लास्ट में हम आए थे किस पर 1886 में A.W. एचलर करके। मैंने 3 बार रिपीट करा दिया है। अच्छा, इनने जो है 2 मेजर कैटेगरी में प्लांट को डिवाइड किया था। प्लांट को एक बार था क्रिप्टोगेन्स और दूसरा क्या था एंडोगेन्स। क्रिप्टस मीन्स होता है हिडन, यानी कि छुपा होना, गेम्स मीन्स फ्लावर। यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जितने थे उन सबको किस पे रखा था, क्रिप्टोगेन्स में, जिसमें चलो पहले एंडोगेन्स को क्या बोला जी, क्रिप्टोगेन्स। हाँ, क्रिप्टस इक्वल टू एंडोगेन्स ना भी ठीक। आप लोग क्रॉस क्वेश्चन ये जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा इसके बाद जो है कर सकते हैं। और बीच में जैसे ये सबने अभी पूछा था, कहीं पर आपको इंडिविजुअल में दिक्कत हो रही है उस दौरान पूछेंगे, अदरवाइज जैसे जो भी क्रॉस क्वेश्चन है सर भी होगा। ठीक है, चलो फैंडोगेम्स नीचे होता है फ्लावरिंग, यानी कि सपुष्पीय पौधे जिसको पुष्पीय पौधे जो हैं क्रिप्टोगेम्स, उनको अगर फिर से जो है 3 सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, नेक्स्ट वन थैलोफाइटा। थैलस इक्वल टू होता है विदाउट रूट स्टेम एंड लीफ, फाइटा इक्वल टू फ्लावर, यानी कि बिना जड़ तना पत्ती वाले जो पौधे हैं उनको हम कहते हैं थैलोफाइटा। इसमें फिर से जो है 5 कैटेगरी बनाई गई थी। कौन कौन सी उस समय थी? एल्गी, फंगस, लाइकेन, बैक्टीरिया, वायरस। अब आज की डेट में बैक्टीरिया और वायरस को रिमूव कर दिया गया है। बैक्टीरिया को स्कैंजोमाइसीटीज करके अलग से उसका कीड़म सब कुछ बना दिया गया है, एंड देन वायरस का वायरसेस करके अलग से बना दिया गया है। अब जो बाकी बचते हैं हमारे रिकेटियाल्स है या फिर माइकोप्लाज्मा है, पीटीएलओ है, इन सबको हम पढ़ते हैं किस पे, माइक्रोबायोलॉजी में। अब हमारे पास सिर्फ 3 चीजें बच गई हैं थैलोफाइट की। कौन कौन सी? तो जो रिसर्च विंग है वर्तमान समय में लाइकेन तक पहुंच गया है, मतलब थैलोफाइटा पर हम लोग आगे हैं। इंडिया फर्स्ट लाइकेन गार्डन यहाँ पर स्टेबलाइज हो चुका है। इट मीन्स अब लाइकेन क्या है कैसा है मैं अभी लास्ट में बताता हूँ। मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि रिसर्च विंग की प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ तक जो है पहुँचे। ये फर्स्ट हमारा एक यूनिक क्या है, लाइकेन गार्डन यानी कि एक थैलोफाइटा पर काम किया जा रहा है। ये पहला प्रोजेक्ट है जो लोअर की तरफ आया है। कहाँ से? क्रिप्टोगेम्स से। अभी मैं चाहता हूँ आगे को। अब दूसरा आता है ब्रायोफाइटा। ये बस शायद बताने की जरूरत नहीं है। ब्रायन इक्वल टू मॉस होता है एंड फाइटा इक्वल टू प्लांट। बस उसमें इतना ही होता है कि रूट की जगह राइजोइड्स होते हैं जो एक्ट करते हैं एज ए रूट, बट अपर पोर्शन जो है लीफ एंड स्टेम में डिफरेंशिएट नहीं होता है, वो थैलस पोर्शन होता है। तो जिसमें और इसको हम कहते हैं ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट की फिर से 3 कैटेगरी है। कौन कौन सी? हिपेटिडोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा एंड एंथोसिडोटोप्सिडा। ये एंथोसिडोटोप्सिडा बीच में रखा जाता है इसे। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमारे 2 मॉस गार्डन तैयार हो चुके हैं। तो एक रिसर्च विंग जो हमारी रेंज है वो नैनीताल में है, दूसरा रानीखेत में अभी प्रोग्रेस। अब तीसरा आता है हमारा ब्रायोफाइट, सॉरी टेरिडोफाइट। टेरॉन इक्वल टू होता है फेदर
थीटा इक्वल टू होता है विंग। चिड़िया आप लोगों ने सबने देख ली है, एक उड़ने वाले पंख होते हैं उनको विंग से कहा जाता है, और जो दूसरे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बाल नुमा संरचना इसकी बॉडी को कवर किए रहते हैं, दिस वन इज कॉल्ड आल्सो फेदर, तो उसको हम कहते हैं यानी कि टेरॉन। इसका जो सेंस है जितने भी हमारे फेदर बियरिंग यानी कि उस तरीके के जितने भी प्लांट्स हैं ये सब टेरिडोफाइट्स। ओके, तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। इसका जो फर्मेटिव है हमारा रिसर्च रेंज रानीखेत में तैयार हो चुका है, ठीक हो गया। और दूसरा थोड़ा थोड़ा हर जगह चलता है, हम लोगों ने भी कुछ फार्मर लगा रखे हैं, लाइक एडिएंटम यहाँ पर भी लगे हैं, और थोड़ा बहुत ज्वेलिकोट में इसका लगा हुआ है, तो बाकी हल्द्वानी में फर्मेटिव ऑल्सो बना हुआ है। तो ये चीज़ें बनी। उसके बाद आते हैं अब हम आते हैं एंडोगेम्स। जिम्नो इक्वल टू होता है नेक, स्पर्मा इक्वल टू सीड, यानी कि नेक सीडे जो प्लांट्स हैं यानी कि ओवेरी जिसमें नहीं पाई जाती है उन प्लांट्स को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ओके, हिंदी में अनावर्तनीजी कहते हैं मेरे ख्याल से, अनावर्तनीजी जिनमें ओवेरी एब्सेंट होती है, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को पता होगा साइगस, स्पाइनस, सिगरस, ये सब चीज़ आप लोग जानते हैं। तो इसके काफ़ी सारे प्रयोग लंबे समय से तरीका, चाहे ये रिसर्च भी है चाहे चंद्रयान है, कोई भी यही करते हैं ना, ये तो करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट हमारा आता है क्या, एंड्रोगेन्स। एंड्रोगेन्स में आप लोगों को पता होगा यानी कि ओवेरी जो है ऑल्सो पाई जाएगी, यानी कि जो ओव्यूल है वो ओवेरी से कवर अप रहता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंड्रोगेन्स यानी कि ढका हुआ आवर्ती। अब इसमें तो लंबे समय से चाहे हमारे ऑर्किड्स हैं या फिर बाकी कोई भी प्रयोग है, ये मेजरली किस पर डिपेंड रहता है, एंड्रोगेन्स पे रहता है। और जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, जैसे मैंने जिम्नोस्पर्म कहा था, दूसरी तरफ एंजियोस्पर्म। ओके, तो एंजियोस्पर्म के काफ़ी सारे प्रयोग जो कि लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं। इसमें एक दो चीज़ें और होती हैं, थोड़ा ऊपर बता देता हूँ, मोनोकोट और डाइकोट आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ सीधे लाइकिंग में, क्योंकि लाइकिंग की हमें ट्रेनिंग लेनी है और हम लोग क्या क्या करा रहे हैं वो चीज़ें। पहले मैं बताता हूँ लाइकेन का। लाइकेन जो है एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गी एंड फंगस, यानी कि सिम्बायोसिस मींस आप लोगों को पता है वेयर बोथ पार्टनर्स आर बेनिफिटेड विद ईच अदर। ओके, अभी मैंने बताया था एल्गी क्या है, इसको बोलिए एल्गी क्या है। एल्गी देखिए 80% तक जो एल्गी होती है वो एक्वेटिक इन नेचर होती है, आप लोग जानते हैं इसको। इसमें बहुत सारे पिगमेंट पाए जाते हैं कि मोस्ट पिगमेंटेड ग्रुप ऑफ प्लांट्स किंगडम होता है कौन सा, वो एल्गी होता है। सी फाइकोसाइनिन है तो ग्रीन एल्गी है, आप लोग जानते हैं इसको। क्लोरोफिल अगर उसमें डोमिनेंट है तो ग्रीन एल्गी है, जेंटोफिल है तो ब्राउन एल्गी है, आर्काइकोरैथिन है तो रेड एल्गी है। तो अब लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं किसकी, फंगस। ये हेट्रोट्रोफिक होता है बिकॉज लैक ऑफ एनी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, ऊपर से थैलोफाइटा है, तो अब इसका नेचर क्या होगा, तो भोजन कहाँ से लेगा, इसका मोड तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोफिक होगा ऑब्वियसली। तो ये तीन तरीके से करता है, मैं ऊपर बता रहा हूँ आप लोगों को। एक सिम्बायोटिक होता है, दूसरा पैरासिटिक होता है, और तीसरा इसमें फैकल्टेटिव होता है, ठीक हो गया। तो ये मैं अभी डिटेल में बाद में बता दूंगा आप लोगों को। ऑब्लिगेट नॉर्मल सो कीजिएगा, जैसे लिविंग साइटोप्लाज्म में कुछ चीज का इन्फेक्शन होता है उसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। फैकल्टेटिव जो पैरासाइट होते हैं वो सड़े गले पर होता है। और बीच में अगर मैं बात करता हूँ किसकी, मैंने अभी बताया था सिम्बायोटिक। ओके, अब देखिए लेकिन फंगस का नेचर होता है कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी कीड़ा जड़ी पर मैं बात करूंगा। देखिए चाहे ये बर्फ है, इतने हाइटीट्यूड पे भी हमारा क्या पाया जाता है, फंगस पाया जाता है, और पानी में भी फंगस पाया जा रहा है। कहीं पर अगर हम कुछ चीज़ छोड़ देते हैं, तो वो पता होगा पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई, नॉर्मल सी ब्रेड अगर हमने छोड़ दिया तो वहीं पर स्पोर है उसके पेनिसिलिन के जो है इकलेक्ट हो। तो अब हम बात करते हैं जिसकी लाइकिंग। इसमें क्या होता है, देखिए एल्गी एंड फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। सिंस लाइकेन तो नॉर्मली कैसा नेचर होता है इसका, जेरोफिटिक, यानी कि सूखे ही जगह पर पाया जाता है। अगर पेड़ में भी पाया जाता है, बहुत से प्लांट्स में पाया जाता है, वो तो ऑब्वियसली सूखी हुई होगी। और दूसरा अगर ये पत्थर पे पाया जाता है या फिर सॉइल से, नॉर्मली इसका नेचर कैसा है, जेरोफाइटिक, ठीक है। तो ऐसी जगह पर देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा है हाइफी एंड माइसीलिया होते हैं इसके, जो क्या करता है
कहीं पर भी अपने हाइपी माइसीलिया को इंफेक्टेड करके यानी कि इंजेक्ट करके वहाँ से एब्जॉर्प्शन करता है। और एल्गी में ऑब्वियसली क्या पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है। जहाँ पर क्या होता है, इसमें जो है वाटर है, मिनरल है, उसको ऑब्जॉर्व करके कहाँ तक दे दिया, एल्गी तक दे दिया। एल्गी के पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। जैसे सनलाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, तो वहाँ पर ग्लूकोज बनता है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऐसे हमारा तैयार हो जाता है क्या, लाइक। अब इसका आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हियर थैलस स्ट्रक्चर। मैं थैलस वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, बिना जड़ करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि थैलस के बेसिस के आधार पर हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, क्रस्टोल, पॉल्यूज एंड फ्लूइड। ओके, क्रस्ट मींस होता है पपड़ी। आफ्टर ब्लड क्लॉटिंग आप लोगों ने देख रखा है कि कहीं पर कुछ क्रस्ट टाइप की लग जाती है, ये पपड़ी बन जाती है ना। ऐसे जितने भी हमारे लाइकेन हैं सारे के सारे ये आते हैं किसमें, क्रस्ट। दूसरा हमारा आता है पॉलीप, यानी कि फॉल्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर ये एग्जिबिट करता है, इसलिए हम इसको पॉलीप कहते हैं। थर्ड वन फ्रूटिंग होता है। फ्रूटिंग बॉडीज इसकी क्लियर विजिबल होती हैं और फॉल्स स्टडी लाइक का स्ट्रक्चर दिखाता है, इसलिए हम इसको फ्रूटिंग कहते हैं। ओके, अब उसके बाद आता है क्रस्टोल, ठीक। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट कि इसमें कौन सा फंगस पाया जाता है, इसके बेसिस पर फिर हम इसको 3 कैटेगरी में मेजरली डिवाइड करते हैं, एस्कोलाइकेन, बेसिडियोलाइकेन, एंटीट्रियोलाइकेन। ये 3 जो है जीनस के फंगस इस पे पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, जैसे एस्कोबैसिडीज का मेंबर है तो एस्कोलाइकेन कहेंगे, बेसिडियोलाइकेन का है तो बेसिडियोलाइकेन कहेंगे, और ड्यूट्रियोलाइकेन का है तो ड्यूट्रियोलाइकेन। ठीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आता हूँ और आगे को कि यहाँ पर लाइकेन गार्डन हमने क्यों स्टेबलाइज किया, क्या इसकी ज़रूरत है। देखिए अब मैं दूसरे इसके नेचर पर आता हूँ। अभी मैंने बताया था ये कैसा होता है नॉर्मली, अच्छा। और दूसरी बात है इसको स्वच्छ वातावरण चाहिए। क्या चाहिए इसको, स्वच्छ वातावरण चाहिए। क्यों, देखिए दिस वन इज द बायो इंडिकेटर। क्या होता है, बायो इंडिकेटर होता है। आप लोग सब समझते हैं बायो इंडिकेटर एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ पर जो है पॉल्यूशन जो है होगा तो ऐसी जगह पर बहुत सारी चीजें होती हैं वो वहाँ पर ग्रो अप नहीं करती हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। ठीक है, पौधों को अगर हम छोड़ देते हैं तो ऐसी जगह पर ये क्या होता है, ग्रो अप नहीं करता है। तो ये क्लियर सा आइडेंटिफिकेशन है किसका, एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर है। अब अगर ऐसा है तो इसको क्या चीज चाहिए होगा, एक घना जंगल चाहिए होगा, स्वच्छ वातावरण चाहिए होगा, मॉइस्चर नॉर्मली चाहिए होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या था, इसका नेचुरल हैबिटेट जो है था, तो यहीं पर जो है इसको स्टेबलाइज किया गया, यानी कि इन सीटू कंजर्वेशन लाइटिंग का यहाँ पर किया गया। ठीक है, दूसरा आता है इसके बाद कि लोगों को अवेयर करना। अब थोड़ा सा मैं इसके यूज पर जाता हूँ। पार्वोट्रेमा रेटिकुलेटम है, हैदराबादी बिरयानी एक पाउडर स्पाइसेस इंडस्ट्री है, उसमें जो है काफ़ी इसका यूज होता है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, 260 रुपये किलो, 270 रुपये किलो लाइकेन को बेच देते हैं। अब जबकि पार्वोट्रेमा रेटिकुलेटम का 100 ग्राम पाउडर है 500 रुपये का। अगर लोगों को इसके बारे में पता हो तो उनकी इकोनॉमी ऑब्वियसली मेरे ख्याल से इम्प्रूव होगी। ठीक है, थर्ड वन है कि इसका जो यूज होता है वो होता है आयुर्वेदा पे या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री पे। ठीक हो गया। इसमें काफ़ी ऐसे जो है केमिकल से पाए जाते हैं। एक लाइकेनिक एसिड होता है, लाइकेनिन जिसको हम कहते हैं। काफ़ी चीज़ें हैं वो जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो यानी कि मेडिसिन में इसका काफ़ी यूज होता है, चाहे वो स्किन डिजीज है, डायरिया है, अस्थमा है, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज होता है। और उसके बाद जो आता है, इसके बाद एक आती है इसकी लाइकेनोमेट्री। जैसे हम रॉक्स की एज का पता लगाते हैं तो कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन 14 को डिकम्पोज करते हैं, जितनी देर में वो डिकम्पोज होता है तो उससे हम रॉक्स की एज का पता लगाते हैं। बट अगर एक लाइकेनोलॉजिस्ट है तो लाइकेन के थैलस को देखते हुए उस रॉक्स की एज का पता लगा देगा कि इस लाइकेन की एज कितनी, सॉरी इस रॉक्स की एज कितनी है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है लाइकेनोमेट्री या लाइकेन। ओके, बिकॉज अब देखिए एक क्वेश्चन इस पर उठ सकता है कि सर ये कैसे, तो इसमें देखिए क्योंकि लाइकेन जो है काफ़ी स्लो ग्रोइंग स्पीसीज होती है, काफ़ी स्लो ग्रोइंग जो है हमारा वेजिटेशन है, तो इस कंसेप्ट के तहत हम लोग उसका पता। ठीक हो गया। फिर एक दो चीज़ें और इसमें आती हैं, सक्सेशन आप लोगों ने पढ़ रखा है, फूड चेन, फूड वे या फिर इकोसिस्टम आप लोगों ने पढ़ रखा है ना। इकोसिस्टम में ये एज ए प्रोड्यूसर का भी काम करता है।
ठीक हो गया। प्रोड्यूसर देखिए जैसे इंसेक्ट है ना, काफ़ी सारे हमारे चीटियाँ हैं, अदर चीज़ें हैं, तो वो इसको पैक करती हैं, उनका भोजन होता है, तो ये क्या करता है, इकोसिस्टम को भी बैलेंस रखने में काफ़ी मदद करता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका है कि ये जुरासिक एरा का वेजिटेशन है। बाहर हमने डायनासोर यहाँ पर बना रखा है, इसका एक ही मोटिव। जुरासिक एरा में आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी सब लगभग सबने देखी होगी, उसमें क्या क्या दिखा रखा था, डायनासोर दिखा रखे थे, दूसरा फादर दिखा रखे थे, तीसरा ये लैकिन वैकिन तो कम था उसमें, सारे के सारे मेजरली में उसमें जो आप प्लान से देखते हैं टेरिडोफाइट्स मूवी, यानी कि उस दौरान क्या था, टेरिडोफाइट जो है डोमिनेंट था और डायनासोर डोमिनेंट था फौना में, तो उसी के साथ साथ एक ये चीज़ भी थी जो उस समय पे पाई जाती थी। अभी के समय में हम देखते हैं डायनासोर क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, लेकिन ये बचा तब से लेकर अभी। तो यानी कि इसमें कुछ न कुछ ऐसी सर्वाइवल आप लोगों ने पढ़ा रखा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके, ठीक है, तो ये पढ़ रखा है ना, तो वहां से लेकर अभी तक अपने आप को बचाए हुए, इसलिए कोई यूनिक जो है एक्सपेरिमेंट बना जाता है रिसर्च। अब मैं आता हूँ कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें इसके अलावा, हमारे पास एक आरडी है यहाँ पर, रेयर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड जो स्पीशीज हैं, प्लांट स्पीशीज है, उनका यहाँ पर कंजर्वेशन किया जा रहा है। एज फर्टिलेरिया रोइली से लेकर हमने कई बार कोशिश की थी सोसुरिया तक की, तो इन चीज़ों का यहाँ पर टोटल 35 जो है स्पीशीज का यहाँ पर अभी कलेक्शन कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं। दूसरा इसके साथ साथ मियावाकी एक डेवलप किया गया है, मियावाकी आप लोगों को पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ, एक जापानी कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही जगह पर यानी काफ़ी नज़दीक में प्लांटेशन करते हैं, जिसमें से जो पौधे जल्दी सर्वाइव करेंगे पड़ेंगे उनको सर्वाइव होने देते हैं, बाकी जो नीचे कम बढ़े थे, कम ग्रोथ थी, उनसे भी हमें कुछ न कुछ फायदा होता है। इस कंसेप्ट के तहत जल्दी जो है फर्स्ट तैयार होता है। एक जो प्रयोग हमारा है यहाँ पर चल रहा है, कौन सा, मियावाकी। एक और हमारे पास नर्सरी है जिसमें हम मेडिसिनल प्लांट्स का यहाँ पर कंजर्वेशन करते हैं, और जिसमें जड़ी बूटी यहाँ पर हमने डिस्प्ले कर रखी है क्या क्या हमारे पास है, तो इसका हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। थर्ड वन हमारे पास ऊपर इसी के इको पार्क के जस्ट नीचे आप लोगों ने देखा होगा ब्रॉन्ज गार्डन वहाँ पर है, जिसपे रोडोडेंड्रॉन की एजेलिया सहित हम लोग अभी वहाँ पर 12 जो है प्लांट्स का प्लांटेशन कर चुके हैं, जिसमें से कुछ सर्वाइव नहीं हुए हैं, लाइक एंथ्रोपोगन वहाँ पर अभी सर्वाइव नहीं हुआ है, एपिडोटम नहीं हो पाया, तो बाकी जो 3 है हमारी रोडोडेंड्रॉन, आर्बोरियम है, बारबेरियम है, काफेलिनेटम है, और उसके साथ एजेलिया जैपोनिका, इंडिका और सिलोंगी, इनको मिला करके टोटल जो है 12 स्पीशीज का वहाँ पर प्लांटेशन किया गया है। थर्ड वन है हमारा एबिस स्पेक्ट्रमिस या फिर एबिस पिंड्रो, इस पर एक रिजनरेशन पर हमारा प्रयोग चल रहा है वहाँ राता पानी पर, और एक थलिया डॉग पर हम लोग काम कर रहे हैं, जो प्लांट्स यहाँ पर नहीं हो सकते हाई एल्टीट्यूड के, एज लाइक सालन पंजा है या फर्टिलेरिया है या फिर जरामासी है, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको जो है वहाँ पर उसके हैबिटेट में कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और हमारा प्रयोग है यूटी में ऑर्किड सेंटर करके, और ऑर्किड के बारे में मेरे ख्याल से बच्चे जान फर्स्ट है सब लोग, ऑर्किड जानते होंगे, चलो ऑर्किड देखिए, ऑर्किडेसी एक फैमिली है, ये क्रिप्टोगेम्सी की है, ठीक हो गया। नॉर्मली सबलेटी नेचर होता है, कुछ बहुत हमारे पास यहाँ है अभी मैं दिखाऊंगा। नॉर्मली इपीफैटिक होता है, कैसा होता है इपीफैटिक, कुछ बहुत क्या होते हैं टेरेस्ट्रियल होते हैं, जिसमें से एज लाइक हमारा जीवक है या फिर क्लेंथी है, हैबिलिनेरियम है, और तो इस तरीके के कुछ बहुत नॉर्मली इसका नेचर होता है कैसा, इपीफैटिक, ठीक हो गया, जिसको हम यूज करते हैं फॉर ऑर्नामेंट। किस चीज़ के लिए यूज करते हैं, ऑर्नामेंट। इस फ्लावर का नॉर्मली नेचर होता है कि 2 से 3 महीने तक आराम से सर्वाइव कर लेगा, ऊपर ऊपर इसको समझिए, ठीक हो गया। तो बाकी जो है ऑर्किडेसी में आप लोगों को इजीली, तो एक ये प्रयोग हमारा लुंगी पे चल रहा है, जिसमें अभी 44 स्पीशीज का प्लांटेशन हमने कर दिया है, कंजर्वेशन कर, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा जो अपना रिसर्च विंग का। अब इसके बाद हम विजिट कराएंगे यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें, तो वो हम आपको दिखाएंगे। अगर आप लोगों के कोई ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग ऑब्वियसली पूछ। इसका यूज और किस किस चीज़ में, इसका मेडिसिन,
हैदराबादी मसाले, ठीक, मैं वैसे बताता हूँ, ठीक है। एक हो गया कौन सा आपने बताया, जैसे दूसरा इसका मसाले, तीसरा होता है